जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस के माध्यम से समृद्धि और व्यक्तिगत विकास से भरी हुई जीवन के रहस्यों को खोलें। इस पुस्तक की महत्वपूर्णता में गहराई बाढ़ें, जिसमें दर्द से बचने या उसका सामना करने और उसे पार करने के बीच महत्वपूर्ण चुनाव पर बल दिया गया है। इस दुनिया के अराजकता और क्रम में हर किसी में एक अंधकार होता है जो उन्हें राक्षस में परिवर्तित करने में सक्षम हो सकता है, और यह पुस्तक व्यक्तिगत हितों से परे उद्देश्य की खोज में जिम्मेदारी स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। और जानना चाहते हैं? आइए 12 नियमों के लिए जीवन में डाइव करें। 1. अपनी मुद्रा ठीक करें। हमारी मुद्रा का आपके जीवन पर जितना महत्व और प्रभाव होता है उसे आप समझ भी नहीं सकते। प्राणी साम्राज्य में पदानुक्रम सत्ताधारिता और प्राणियों के बीच रासायनिक विभेदों द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण स्वरूप, लॉबस्टर पदानुक्रम में उच्च स्थान की लड़ाई करते हैं, अपने शरीर और पंजों का उपयोग करके एक दूसरे का आकलन करते हैं। प्रमुख लॉबस्टर खुद को बड़ा दिखाएगा और अपने पंजे दिखाएगा, जबकि अधीनस्थ एक अपने आप को कम करेगा और भागने के प्रवृत्त होगा। अध्ययनों के अनुसार पदानुक्रम के शिखर पर वे प्राणियों के मस्तिष्क में सेरोटोनिन, अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन, की अधिक मात्रा होती है। इस रासायनिक अंतर के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर वे लोग अधिक आत्मविश्वासी और धमकी भरे होते हैं, जिससे दूसरों से सम्मान पाने, भोजन इकट्ठा करने और अतः जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अधिक सेरोटोनिन स्तर अधिक खुशी, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, नेतृत्व और आयुष्मानी से जोड़े जाते हैं। विपरीत, शीर्ष स्थान पर उन लोगों से कम होने के कारण श्रृंखला के नीचे वाले लोग प्रतिस्पर्धा में कम हो जाते हैं, जो उनकी निष्क्रियता को मजबूती देता है और उन्हें निम्न स्वसम्मान की दिशा में धकेलता है। ठीक वैसे ही जैसे लॉबस्टर अपनी देह भाषा के माध्यम से अपनी स्थिति दर्शाते हैं, मनुष्य भी धारणा और आत्मविश्वास को अपनी मुद्रा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो दूसरों द्वारा उनकी अनुभूति को प्रभावित करता है। हमारा आत्मसम्मान एक सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को लाता है, जो हमें अधिक आकर्षक और सम्मानित बनाता है। यह आमतौर पर हमारी मुद्रा में प्रदर्शित होता है। इसलिए अपने शरीर की मुद्रा के प्रति सचेत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लोगों द्वारा आपकी अनुभूति पर महान प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ऊंचा खड़े हों, अपना कंधा पीछे खींचो और अपना सिर ऊंचा रखें। 2. अपने आप की देखभाल करें जैसे आप किसी और की देखभाल करेंगे। हम अक्सर दूसरों की अपनी तुलना में बेहतर देखभाल करते हैं। जब कोई सहयोगी बीमार होता है, हम उन्हें समय निकालने और अच्छी तरह से आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे ठीक हो सकें। हालांकि जब मेज घूम जाती हैं और हम स्वयं बीमार महसूस करते हैं, हम अक्सर खुद को काम करने के लिए मजबूर करते हैं और ठीक होने के लिए आवश्यक समय नहीं लेते हैं। पीटरसन का मानना है कि यह एक उपघाती रूप में आत्मदंड है, लेकिन हमें खुद को इस तरह से दंडित करने की क्यों जरूरत होती है? यह हमारी अंतर्निहित प्रवृत्ति का परिणाम है, जो अच्छी और बुरी दोनों के लिए है। जैसे आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल का स्वाद लेने से नहीं रोक सके थे। पीटरसन के अनुसार हम सभी में प्रकाश और अंधकार दोनों विद्यमान होते हैं, और हम इस अंधेरे पक्ष के लिए खुद को सजा देते हैं। 3. अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। क्या आपके दोस्त वास्तव में आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं? क्या वे जब आप सफल होते हैं तो आपके लिए खुश होते हैं, या वे ईर्ष्या करते हैं और ताने मारते हैं? हो सकता है कि आप भी ऐसा व्यवहार करते हों। आज की प्रतिस्पर्धी समाज में हम अक्सर मानते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त भाग नहीं है, और अगर हमारे आसपास कोई बड़ी जीत पाता है तो हम अक्सर अचेतन रूप से मानते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे लिए सफलता के और कम अवसर बचे हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। सभी के लिए पर्याप्त भाग है। तो अपने दोस्तों की मंडली को देखें और उनके व्यवहार को आपके प्रति निरीक्षण करें। क्या वे वास्तव में आपका समर्थन करते हैं? क्या वे तब आपके लिए होते हैं जब आप खुद पर संदेह करते हैं? याद रखें, आप केवल उतने ही अच्छे होते हैं जितनी अच्छी आपकी संगति होती है। 4. खुद को दूसरों के मुकाबले में मूल्यांकन न करें।
हर किसी का जीवन में एक अलग रास्ता होता है, इसीलिए अपनी यात्रा और विकास को किसी और के साथ तुलना करना अनुचित होता है। आज के समाज में किसी की इंस्टाग्राम को देखकर उनकी जीवन शैली की ईर्ष्या करना बहुत आसान हो गया है, या कम से कम वे अपनी जीवन को कैसे दर्शाते हैं उसकी। परंतु यदि आप केवल कल की तुलना में आज के दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको खुद को तेजी से विकसित होते हुए पाएंगे। 5. अपने बच्चों को कुछ भी करने दें जिससे आप उन्हें पसंद नहीं करते। पीटरसन ने प्रभावशाली पालन पोषण के महत्व और यह दिखाया कि यह बच्चों के विकास पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। माता पिता की अधिकार और अनुशासन एक बच्चे की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। एक बच्चे को व्यवहारों में शामिल होने देना जो विघ्नकारी, अनादरी या हानिकारक होते हैं, बिना हस्तक्षेप के बच्चे और माता पिता बच्चे के संबंध के लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। बच्चे जीवन को संभालने के सभी उपकरणों के साथ पैदा नहीं होते। ये माता पिता के हाथों में होता है कि उन्हें यह सिखाएं कि दुनिया कैसे काम करती है और कैसे समाज को नेविगेट करें। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने से डरते हैं, वे वास्तव में लंबे समय तक उन्हें चोट पहुंचाते हैं। पीटरसन की परवरिश पर एक सुझाव: नियम निर्धारित करें, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अपने बच्चों को कुछ दिशा निर्देश दें, लेकिन उन्हें बहुत अधिक प्रतिबंधित नहीं करें। आपको निश्चित रूप से उन्हें कुछ सहायक मार्गदर्शक और उपकरण प्रदान करने चाहिए, लेकिन उन्हें खुद भी सीखने और विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। 6. दूसरों का निर्णय लेने से पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। जब चीजें गलत हो जाती हैं या जीवन हमारी तरफ से नहीं चलता, हम दूसरे लोगों या परिस्थितियों को दोष देने में तेज हो जाते हैं। अधिकांश लोग शिकार भूमिका करने में खुश होते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि उन्हें दर्पण में देखने और अपनी ही क्रियाओं और व्यवहार का सामना करने की जरूरत नहीं होती। वे अपने आप को खेद जताने में लगे रहते हैं। यह अत्यंत समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह आपको विकासित होने और विकसित होने से रोकेगा। क्या आप इस व्यवहार को पहचानते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं को दूसरे लोगों या परिस्थितियों पर दोष देने में तेज हैं? हालांकि यह आपको यह भरोसे की भावना दे सकता है कि आप दोषी नहीं हैं, यह आपके जीवन में मदद नहीं कर रहा है। बजाय दूसरों का न्याय करने या अपनी मुसीबतों के लिए दुनिया को दोष देने से पहले दर्पण में देखें और अपनी क्रियाओं पर विचार करें। सोचिए कि आप कैसे स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। 7. तात्कालिक संतुष्टि के बजाय उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। अर्थपूर्ण की खोज करें, न कि जो सुविधाजनक हो। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनुचित हो सकता है और पीड़ा हमारे अस्तित्व का अपरिहार्य हिस्सा है। इसके कारण कुछ लोग अल्पकालिक सुखों में खुद को लिपटाने और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को टालने का विकल्प चुनते हैं। गहराई में देखने पर हम जानते हैं कि इस तरह हमें जीना नहीं चाहिए। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, जानते हुए कि हमें वास्तविक में एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अध्ययन करना चाहिए, हम अंतर्निहित संघर्ष महसूस करते हैं और इसलिए हम पूरी तरह से पार्टी का आनंद नहीं उठा सकते। हम जानते हैं कि हमें कठिन चीजें करनी चाहिए और आज ही हमारे जीवन को कल सुधारने के लिए कठिन चुनाव करने चाहिए। लेकिन कभी-कभी यह जानना कठिन हो सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है। हम कैसे परिभाषित करते हैं कि क्या अच्छा है और जिस पर हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए और क्या नहीं? कुछ चीजें आसानी से बुरी के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं, जैसे कि ऑशविट्स, गुलामी या बड़े पैमाने पर गोलीबारी। दूसरी ओर, अच्छा ज्यादा कठिन हो सकता है सहमति पा लेने में। पीटरसन ने अच्छाई को शाब्दिक रूप से बुराई से लड़ने के रूप में परिभाषित किया है। एक चरम मामले में यह हो सकता है हॉलोकॉस्ट की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने वाले सहयोगी, लेकिन और अधिक दैनिक जीवन में यह किसी के लिए खड़ा होना भी हो सकता है जिसे बुली किया जा रहा है, या दूसरों को अच्छा करने के लिए सशक्त बनाना। जब आप तात्कालिक संतुष्टि के बजाय अर्थपूर्ण चीजों का पीछा करते हैं, तो आप अपने जीवन में सच्ची पूर्ति पाएंगे। 8. अपना व्यक्तिगत सत्य खोजें और उसे जीवन में उतारें। हम सब कभी कभी झूठ बोलते हैं। ये छोटे छोटे सफेद झूठ हो सकते हैं या शायद कुछ बड़े झूठ भी। और अगर आप सोच रहे हैं, मैं दूसरों से कभी झूठ नहीं बोलता, तो अपने आप से कैसे? क्या आप अपनी मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार
अपना जीवन जी रहे हैं, या क्या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए? आपके पास अपने सपनों के जीवन की एक दृष्टि हो सकती है जो कभी कभी आपके मन में उभरती है, लेकिन आप उस पर कार्य करने से बहुत डरते हैं। तब तक आप एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो आपके लिए नहीं है और जो आपको खुशी नहीं देता। एक गहरे स्तर पर आप इसके प्रति सचेत हैं और यह आपको अस्थिर महसूस कराता है। अपने आप से झूठ बोलना यह भी हो सकता है। किसी ने आपकी सीमा तोड़ी है और आप उसके खिलाफ खुद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। खुद से कहना कि आपको अपनी नौकरी पसंद है जबकि वास्तव में आप उसे सहन कर रहे हैं। या उन संबंधों में बने रहना जिनके लिए आप जानते हैं कि वे अब आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब आप असत्यापित रूप से कार्य कर रहे होते हैं, अपनी मूल्यों के अनुसार नहीं, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने चरित्र को कमजोर करते हैं। आप एक नकारात्मक चक्र में गिर जाएंगे जहां आप अपनी विश्वासों से और अधिक दूर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत सत्य को खोजना होगा। अपने जीवन में मूल्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि आप सतत रूप से कार्य करें। अक्सर हमें पता होता है कि कुछ हमारे लिए सही है और क्या नहीं। आपको केवल अपनी आंतरिक आवाज, अपनी अंतरात्मा की भावना को सुनना होगा और उस पर कार्य करने से डरना नहीं चाहिए। एक बार जब आप अपनी व्यक्तिगत सत्य को समझ लेते हैं, तो आपके पास जीवन में एक स्पष्ट गंतव्य होगा। 9. अच्छा श्रोता बने। दूसरों के साथ बातचीत में आपको हमेशा धारणा करनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति शायद कुछ जानता हो जो आप नहीं जानते। अधिकांश संबंध अभाव संवाद के कारण विफल हो जाते हैं और न सुने जाने की भावना। बहुत सारे लोग अपना बिंदु पार करने में इतने व्यस्त होते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति को सुनना और उनके साथ सहानुभूति करना भूल जाते हैं। एक बार जब आप अपना मन खोलते हैं और कभी-कभी अपना मुंह बंद करते हैं, तो आपको हैरान कर देगा कि इसका आपके संबंधों और आपके जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 10. अपने भाषण में सटीक हों। हमेशा अपने विचारों, भावनाओं और इरादों के बारे में स्पष्ट रहें। हमें आसानी से लग सकता है कि दूसरों को बिना बहुत समझाए ही हमारे दृष्टिकोण को समझ जाना चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए, हम सभी का दुनिया की देखभाल अलग अलग होती है, जो हमारे पालन पोषण और अनुभवों द्वारा आकारित होती है। इसलिए गलतफहमियों को कम करने के लिए प्रभावी संचार का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी मानना नहीं, पूछें। 11. बच्चों को उनके स्केटबोर्डिंग के दौरान परेशान न करें। नियम 5 पर आगे बढ़ते हुए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों को जीवन में जोखिम उठाने और चुनौतियों का सामना करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह उनके विकास और सहनशीलता में योगदान देता है। जबकि नियम निर्धारण और मार्गदर्शन आवश्यक है, ऐसा हमेशा होना चाहिए कि लोगों को जोखिम उठाने, गलतियां करने और उससे सीखने की आजादी महसूस हो। 12. जब भी आप किसी बिल्ली से मिलें, उसे प्यार से सहलाएं। यह नियम सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन जटिल और कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक यह अद्भुत है। जब आप जीवन में सौंदर्य और सादगी के क्षणों को ढूंढने और सम्मानित करने में सक्षम होते हैं, तो आप हमेशा खुशी से भरे जीवन को जीते रहेंगे। यह वास्तव में बदल देगा कि आप जीवन के माध्यम से कैसे नेविगेट करेंगे। बारिश के बारे में चिढ़ करने की बजाय प्रकृति की विविधता और शक्ति के बारे में उत्साह की अनुभूति करने का प्रयास करें। अच्छा, अब हमारा वीडियो यहां समाप्त होता है। इन नियमों में से कौन सा नियम आपके जीवन में लागू करने के लिए सबसे फायदेमंद होगा? नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं। इस वीडियो को पसंद करना और हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, जहां हम प्रेरणा देने वाली बेस्ट सेलर किताबों पर अधिक वीडियो प्रदान करते हैं, और उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को छूकर न जाएं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।